Hey students, welcome back in our today's mathematics class. Student, we have started our chapter number 5, which is very simple. We have done our 5.1 exercise. Now today we are going to start our exercise 5.2. So before starting exercise question, let's quickly introduce about the concept which we'll do in the 5.2 exercise. Right? So students, in this we'll talk about clockwise and anti-clockwise direction. Okay, means suppose you are having one clock, ठीक है, and you know 12, 6, 3, 9, right? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 and 12, right student? So आपको पता है clockwise direction, जिस जैसे क्लॉक चलती है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, so this is clockwise direction. एंटी क्लॉकवाइज उसकी ऑपोजिट, उल्टा 12 से 11, 11 से 10, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फाइन. नाउ सेकंड पार्ट स्टूडेंट, एज यू नो जब हमारे जो क्लॉक में टाइम बजता है उसमें सब एंगल्स छुपे होते हैं, है ना स्टूडेंट? सो बेसिकली आप सिर्फ ये याद रखो, जो आपका पूरा क्लॉक है ये पूरा एक क्लॉक वन रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाता है. यू नो वन कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. ये पूरा वन 12 से शुरू होकर 12 पे खत्म, दैट इज वन रेवोल्यूशन. जो आपका ये पूरा क्लॉक है ये टोटल 4 रेवोल्यूशन पे डिवाइडेड है. हाउ? 1 to 3, then 12 to 6, then 12 to 9 and then 9 to 12. 4 revolution, right student? अब how many total revolution are there? Total 4 revolution are there, right student? अब अगर मैं बात करूं 12 to 3 एंगल क्या बन रहा है स्टूडेंट? सी 90 डिग्री. अगर 12 to 6 की बात करूं तो ये क्या बन रहा है आपका 180 डिग्री. then 12 to 9 या 6 to 9 again 90 degree and 9 to 12 again 90 degree. so total 90 plus 90 plus 90 plus 90 total revolution 360 बन गया, right student? अब बात आती है 90 डिग्री की. 90 डिग्री अगर हमारा एंगल बन रहा है इन अ क्लॉक तो उसका कितना रेवोल्यूशन हुआ? कितना रेवोल्यूशन है स्टूडेंट? 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री. Why? Because the total, ये फ्रैक्शन है ना, नीचे हमेशा क्या आता है? टोटल नंबर. अब हम डिग्री की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा कभी भी क्लॉक में 90 डिग्री बने, ठीक है? We'll talk about 90 डिग्री. तो इट मीन्स 90 डिग्री में हाउ मच रेवोल्यूशन, मतलब कितना हमने घुमा, कितना रेवोल्यूशन लिया, दैट इज सी 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36. It means for 90 degree there are 1/4 revolution. ये आपको स्टूडेंट याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, ठीक है? अगर 180 डिग्री आए, 180 डिग्री में हाफ रेवोल्यूशन, बिकॉज 180 अपॉन 360, 18 1 से 18, 18 2 36, सो 180 के लिए हाफ रेवोल्यूशन. और आप वैसे भी देखो स्टूडेंट, अगर ये छोड़ दें, ये आपका स्ट्रेट एंगल 180 बनता है, सो ये आपका बन रहा है एग्जैक्ट हाफ रेवोल्यूशन, है ना? हर चीज लॉजिकली होती है स्टूडेंट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, दैट इज 270 डिग्री. 270 डिग्री पे हमारा कितना रेवोल्यूशन है स्टूडेंट? 0 से 0 कैंसिल, 9 9 3 27, 9 4 36. इट मींस 3/4 रेवोल्यूशन. याद रखना है 27 डिग्री में 3/4 रेवोल्यूशन. अब नेक्स्ट आया 360 डिग्री, क्योंकि लास्ट 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री दैट इज 1 रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन यू कैन से, राइट स्टूडेंट? और इन शॉर्ट आप कैसे याद रख सकते हो? टोटल कितने रेवोल्यूशन बताइए आपको? 4. टोटल हमेशा 4 रेवोल्यूशन, ठीक है? 90 डिग्री पे 1/4, 180 पे 2/4, क्योंकि दो 90 डिग्री के एंगल बने, है ना? तो 2 1 2, 2 2 4, तब भी हाफ आया. सो 270 में 3 90 डिग्री के एंगल बने, सो 3/4 आ गए. और 360 डिग्री में 4 90 डिग्री के एंगल बने, दैट इज कंप्लीट एंगल 1. आई होप स्टूडेंट यू गॉट. हमेशा अब ये स्टार्टिंग में अपनी कॉपी में ये जरूर लिख लेना दैट 90 डिग्री पे हमारे 1/4 रिवॉल्यूशन, 180 में हाफ रिवॉल्यूशन, 270 में
3/4 revolution and 360 degree में complete 1 revolution. Right student? ये अगर आपको लर्न है so it will be very easy for you to do the equation. और अगर verbally पूछो 270 degree में how many right angles are there? 3. क्योंकि 3/4 3 is the 90 degree 90 plus 90 plus 90 270 degree. So ऊपर के जो है आप ये भी कह सकते हो 90 degree एंगल है. ठीक है स्टूडेंट? So this is all about the introduction part only. How much revolution being taken by if we move from 2 to 6, 6 to 9, whatever. ठीक है? Second most important thing, student, जो आपके नंबर है ना 1 2 3 4, ये याद रखना हमेशा 1 to 2 ये दो सक्सेसिव नंबर के बीच में हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनता है. 2 से 3 अगेन 30 डिग्री, 3 से 4 अगेन 30 डिग्री. अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर आपका 12 to 3 सपोज हम मूव कर रहे हैं, आपका वैसे भी 90 डिग्री बना है, दिख रहा है आपको. अगर हम काउंट करें एज पर दी स्टैंडर्ड फॉर्म 12 to 1 30, 1 to 2 30, 2 to 3 30, 30 60 90, तब भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आया. राइट स्टूडेंट? हर सक्सेसिव नंबर, दो सक्सेसिव नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है? और टोटल रेवोल्यूशन कितनी होती है क्लॉक में? 4 रेवोल्यूशन. ठीक है? 90 डिग्री आया तो 1/4, 180 आया तो 2/4, 270 आया 3/4 और 360 मतलब पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 1. Right student, I hope you got this introduction part. Now let's quickly start the exercise question which is totally based on this topic only. Right? Now student, coming to question number 1. What fraction of a clockwise revolution? जब भी आप कुछ पूछा है ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कौन सी बोली है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. क्योंकि क्लॉकवाइज घूमोगे आंसर कुछ और आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन होगे तो आंसर कुछ और आएगा. राइट? सो योर रेवोल्यूशन इज क्लॉकवाइज. ठीक है? डज द आवर हैंड व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9, इट मीन्स जब आपकी जो क्लॉक है वो 3 से 9 में जा रही है तो उसने कितना रेवोल्यूशन लिया. सो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले अगर हमें पता है कि कितने एंगल उसे रोटेट किया है, तो अगर एंगल 90 होगा, 180 होगा, 270 या 360 तो उससे हम रेवोल्यूशन निकाल लेंगे. राइट स्टूडेंट? दिस इज वन ऑफ द मेथड. देखो 3 to 9 अगर एक छोटा सा क्लॉक बना हुआ है, हियर इज 3 6 9 12. ठीक है? सो एक आपकी जो वो है वो 3 पे है और वो क्लॉकवाइज रिवॉल्यूट कर रही है एंड इट गोज इन 9, मतलब ये 9 पे पहुंची. तो आप देख रहे हो ये कौन सा एंगल बना? स्ट्रेट एंगल. ठीक है स्टूडेंट? इट मींस 180 डिग्री मेड इन दिस. राइट स्टूडेंट? एज यू कैन सी 3 से रोटेट होते होते इट रीच एट 9 और 9 पे क्या एंगल बन रहा है? 180 डिग्री. और आई टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन पार्ट द 180 डिग्री के लिए कितना रेवोल्यूशन था? हाफ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन बिकॉज फ्रैक्शन बोला है स्टूडेंट. ये तो एक तो शॉर्टकट होगा बिकॉज इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिखा, पहले आप लिख लो सो इजीली यू कैन राइट डाउन द आंसर. और अगर सपोज नहीं पता 180 डिग्री के लिए कितना रेवोल्यूशन होता है, हाउ यू विल फाइंड आउट? यू नो 180 डिग्री हमारे पास है आउट ऑफ 360 क्योंकि टोटल रेवोल्यूशन कितना है स्टूडेंट? 360. सो 18 1 18, 18 2 36, तब भी हाफ रेवोल्यूशन आया. राइट स्टूडेंट? ऑल्दो शॉर्टकट आपको करना है तो लर्न कर लीजिए, अदरवाइज इन सच अ मैनर. राइट स्टूडेंट? नाउ कमिंग टू आवर सेकंड पार्ट, 4 to 7. अब क्या है, एक छोटा सा क्लॉक हमेशा बना लेना सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ऑल्सो. सो हियर 3 6 9, पहले ये जो मेन पॉइंट है ये हमेशा बनाना 90 180 270 360. राइट? सो 4 to 7, हियर इज 4 5 6 7 8 10 11. बाकी के लिखो नहीं लिखो डजंट मैटर, जो चाहिए वो देखो. हम है 4 पे, 4 से क्लॉकवाइज रिवॉल्यूट करते 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 वी रीच एट 7. ठीक है? अब देखो स्टूडेंट 7 पे पहुंचे. अब तो हमें ये एग्जैक्ट 90 दिख रहा है ना, एग्जैक्ट 180 दिख रहा है. तो आप कैसे देखोगे? सिंपली व्हाट आई टोल्ड यू, 4 से 5 देयर इज
30 डिग्री, 5 to 6 30 डिग्री, 6 to 7 30 डिग्री. तो 30, 60, 90. So how much angle made? 90 डिग्री का एंगल. और 90 डिग्री के लिए what revolution was there? Yes, 1/4 revolution. ये तो हो गया, आपको कहा था लर्न करना है. अगर आपको नहीं पता so we will take out 90 डिग्री about total. So 9 ones are 9, 9 fours are 36. तो तभी भी 1/4 आया. और आपको शॉर्ट में बताया था 90 डिग्री का रेवोल्यूशन इज 1/4. आई होप स्टूडेंट यू गॉट दिस राइट. अगर आपको नहीं एंगल पता तो आप एंगल काउंट करोगे. ऑब्वियस है, क्यों, कितने एंगल में घुमा. 4 से 5 गया 30 डिग्री, 5 to 6 30, 6 to 7 30. टोटल कितने एंगल घुमा? 90 डिग्री. Right? Now coming to C part. C 7 to 10. अब मैं ये 7 to 10, ये 6, 9, 10, 12, 3. So 7, 8, 9, 10. यहाँ 7 पे है, राइट स्टूडेंट. 7 से क्लॉकवाइज रिवॉल्यूट किया 10 तक, राइट. So 7 to 8 30 डिग्री, 8 to 9 30, 9 to 10 30. कितना आया? 30, 60, 90 डिग्री. So 90 डिग्री का, so 90 डिग्री का revolution is 1/4 revolution. I hope student you are getting. It's very simple question, very simple question. You need to see only क्या learn करना है कि कितने एंगल का कितना revolution होता है. That's it. नहीं आता तो you will take out 90 degree revolution out of 360 degree. So this is, so and 2, 3 parts I have done over here. Now coming to our next part. Now D part we have when we rotate 12 to 9. अब पहले स्टूडेंट क्लॉक बनाएंगे. 12, 3, 6, 9. ठीक है. So 12 से रोटेट, 12 पे है हमारी, ठीक है. 12 से रोटेट क्लॉकवाइज करते करते 9 पे पहुंचा. अब देखो स्टूडेंट, वैसे ही दिख रहा है. अगर आपको नहीं पता तो यू कैन डू 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, ऑल एंगल्स यू विल ऐड. और अगर शॉर्टकट देखो 1 से 3 190 डिग्री का एंगल बना, 9 से 6 एक और 90 डिग्री, 6 to 9 एक और 90 डिग्री. सो टोटल कितने हो गए? 270 डिग्री, राइट. और 270 डिग्री का एंगल 3, how many total revolution? 4. So 3/4 revolution. Simply. और अगर नहीं पता कितना revolution है तो 270 डिग्री total out of 360. So 0 से 0 cancel. 9 3s are 27, 9 4s are 36. तब भी 3/4 revolution आया. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया that you have to learn this. Okay? तो आपको easily हो जाएगा. ठीक है. So E part and F part, these parts are homework for you. This is very simple student, very simple. Okay, so this is all about our question number 1. Now coming to our question number 2. Coming to our question number 2, where will be hand of a clock stop if it is starts at 12 and make half of revolution clockwise? This question is just opposite of question number 1. उसमें क्या था कि 12 से स्टार्ट हुआ, सपोज 7 पे पहुंचा, तो आपको क्या लिखना था? व्हाट इज रेवोल्यूशन बीइंग टेकन. बट हियर व्हाट वी हैव टू डू, हमें रेवोल्यूशन दिया है कि इतना रेवोल्यूशन किया, स्टार्ट किया 12 से, तो क्या कहाँ पे जाके वो एंड करेगा, स्टॉप करेगा. दैट्स इट. ओके, सो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज ओनली. ठीक है. सो वेरी सिंपल स्टूडेंट. एक क्लॉक पहले आप बना लीजिए रफली. ठीक है. 12 से स्टार्ट किया, 3 6 9. ठीक है. 12 से स्टार्ट किया, उसने हाफ रेवोल्यूशन. अब हाफ रेवोल्यूशन आई टोल्ड यू, याद रखना दैट इज 180 डिग्री होता है. सिंपली बनाइए. 12 से स्टार्ट किया, 3 पे 90, फिर कहाँ पे पहुंचा? 6 पे, बिकॉज 90 and 90 180. इट मीन्स यू विल राइट इट विल stop at 6. दैट्स इट. कि 12 से शुरू हुआ, हाफ रेवोल्यूशन लिया और 6 पे पहुंचा. आपको ये याद रखना है, हाफ रेवोल्यूशन मींस हाउ मेनी एंगल? 30 डिग्री, ओ सॉरी 180 डिग्री. ठीक है. और आपको वैसे भी नहीं पता स्टूडेंट, तो आप यू कैन काउंट 1 to 2 30 60.
सॉरी 12 to 1, 30, 60, 90, 120, 150 एंड देन 180, तो भी 180 डिग्री आया। और वैसे भी आप देख रहे हो कि ये 180 डिग्री एंगल ही बना रहा है। So got student, in any manner you can check, it will be very easy. So this is about question number 2a part. B part, start at 2. Now again make a clock 12, 3, 6, 9. पहले जो मेन पॉइंट है ये लिख लीजिए, उसके बाद 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से, और क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन है तो ऐसे ही घूमेगा। हाफ रेवोल्यूशन अगेन 180 डिग्री। ओके, ये आप याद रख लेना। सो 2 से 3, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। इट मीन्स कहाँ पे पहुंचेगा? 8 पे। सो इट विल स्टॉप एट 8। वेरी सिंपल स्टूडेंट, God, I hope you are getting this point. This is very simple. Okay, now coming to our C part. Now C part we have start at 5 and makes 1/4 of revolution. Direction is clockwise. So first of all simply make a clock 12, 6, 3 and इसके सामने 9. Okay, so 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. क्लॉक बना ली। स्टार्ट कहाँ से हो रही स्टूडेंट? 5 से। Your clock start at 5 and make 1/4 of revolution. 1/4 में how many angle? 90 डिग्री का होता है, राइट? और दूसरी बात हमेशा बोला ऊपर का जो है वो 90 डिग्री का एंगल बताता है, ठीक है? So 1/4 means 190 डिग्री. So 5 to 6, 30, 60 and then 90. It means it will stop at 8. वेरी सिंपल स्टूडेंट, हमेशा ये याद रखना दो सक्सेसिव नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। 5 to 6 30, 6 to 7 30, 7 to 8 30, so 90 हो गया। गॉट स्टूडेंट? सो नाउ डी पार्ट, स्टार्ट एट 5 अगेन क्लॉक में 12, 3, 6, 9। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। कहाँ से? 5 से। So start from 5 and makes 3/4 revolution. 3 how many right angle? 3 right angle. तो कितने बने? 90, 90, 90, 270 डिग्री। और अगर आपको वैसे भी नहीं पता, I told you 3/4 revolution is for 270 only. So let's take 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, this and this 270, 40, 50, 60, 70. So it means it will reach at 2. Very simple student, you can count the successive angles in between और कहाँ पे आपको 270 आया वहाँ पे वो क्लॉक स्टॉप करेगी, because you know 3/4 revolution means 270 डिग्री रोटेट करेगा। Very simple student. So this is all about our question number 2. Now coming to our question number 3. Student, question number 3. Which direction will you face if you start east and make half of revolution? The direction is clockwise. अब देखो, अब इसमें क्लॉक की बात नहीं की है, किसकी बात की है? डायरेक्शन की। बट है वही चीज बेटा, किस तरफ घूमे? क्लॉकवाइज, उसमें भी एंगल। अब देखो, you know student, upside north, down is south, east and इसके बिल्कुल ऑपोजिट वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना? क्लॉकवाइज बोला है, सो इन दिस मैनर जो आपका क्लॉक चलता है जिस वे में, और एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट ऑब्वियस, राइट? नाउ हाफ ऑफ रिवोल्यूशन बोला है स्टूडेंट, वही चीज 180 डिग्री ही होगा हाफ रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है? दिस 90 डिग्री, 180, 270 एंड दिस, इट मींस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल रेवोल्यूशन 360 का ही आया। ऑब्वियस स्टूडेंट, जो भी कंप्लीट होगा उसका रेवोल्यूशन 360 डिग्री ही होगा टोटल, ठीक है? तो हैव यू सीन नॉर्थ टू ईस्ट 90, नॉर्थ टू साउथ 180, 90 प्लस 90, तो चीज वही है, बस क्लॉक की जगह डायरेक्शन की बात की है, राइट स्टूडेंट? सो इट मींस इफ यू आर इन ईस्ट, मतलब
अगर आप ईस्ट की तरफ आपका फेस है एंड यू आर टेकिंग हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ मीन्स 180 डिग्री, मैंने क्या बोला है इतना आप हमेशा ध्यान में रखना, रेवोल्यूशन हाफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का रेवोल्यूशन हाफ 1/2, ठीक है। सो 180 डिग्री यू हैव टू रिवॉल्यूट। अब देखो ईस्ट टू साउथ 90 डिग्री एंगल बना, साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री, दैट इज 180 हो गया। और वैसे भी आप देखो ये यहाँ से गया, साउथ से वेस्ट गया, तो एक स्ट्रेट एंगल ही बना, दिस इज 180 ओनली। और दूसरी तरफ से देखे ईस्ट टू साउथ 90, साउथ टू वेस्ट 90, सो 90 प्लस 90 180 डिग्री। कहाँ पे पहुंचे आप? एट वेस्ट, सो योर डायरेक्शन विल बी एट वेस्ट, सेम एज वी हैव डन इन क्लॉक, बट वहां पे क्लॉक था, टाइमिंग थी, यहाँ पे डायरेक्शन है, राइट। कमिंग टू बी पार्ट, ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, मिक्स फ्रैक्शन में है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं करोगे इम्प्रॉपर में, क्यों? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इफ आई से 1/2 मतलब एक फुल रेवोल्यूशन प्लस एक हाफ रेवोल्यूशन, है ना स्टूडेंट। ये हुआ 1/2, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक देन हाफ। सो कंप्लीट मतलब 360 डिग्री कंप्लीट, और हाफ रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री। क्या? वेरी सिंपल। ईस्ट से शुरू हुआ, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट से स्टार्ट हुआ और इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, दैट इज ईस्ट पे ही पहुंचा 360 डिग्री। उसके बाद हाफ, नाउ हाफ ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, इट मीन्स कहाँ पे पहुंचा स्टूडेंट? एट वेस्ट ओनली। बात क्या है, आपको सिर्फ एंगल्स का ध्यान रखना है, दैट्स इट। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, दैट इज 360, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म। उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन, दैट इज 180 डिग्री, और दैट इज वेस्ट। God student, I hope that you are getting it. These questions are very simple only, right? Now, two more parts we have in C and D. That is homework for you, because the questions are very simple only on the basis of this only, right? So, this is all about question number 3, homework question C and D part. Now, coming to our question number 4. B part, south and turn clockwise to face east. So, first of all, east, west, north, south. Rough figure always first you have to make, then start to do the question. ठीक है? South पे your face is on south, so south से clockwise you are rotating and reaching at east. So south से west 190 degree, west to north and then north to east. यहाँ आप पहुंचे तो कितने हो गए? 90 plus 90 plus 90, that is 270 degree. So for 270 degree, how much revolution? Yes, 3/4 revolution. Right student? Now coming to C part, west and turn clockwise to face east. Now again we will make a rough figure first of all, and south. We have west face, ठीक है। वेस्ट से हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एंड टू फेस ईस्ट, मतलब नॉर्थ, नॉर्थ से देन ईस्ट। वैसे भी आप देख रहे हो स्टूडेंट 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और वैसे भी वेस्ट से नॉर्थ 190 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट 290 डिग्री, सो 90 प्लस 90 180। सो 180 के लिए क्या रेवोल्यूशन होता है? यस, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। So God student, I already told you in the introduction part, अगर आपको एंगल का पता है कितने रेवोल्यूशन है और रेवोल्यूशन में कितने एंगल होते हैं, क्वेश्चन will be very easy. Okay, so all these exercise question are based on this only. So these are very simple question. So this is all about question number 4. Now coming to our question number 5. Now student, coming to our question number 5, find the number of right angles. Now अब इसमें क्या है, रेवोल्यूशन एक पूछा, सिंपली क्या पूछा, राइट एंगल। बट स्टूडेंट पहले सिंपली देखो, टोटल राइट एंगल 4 होते हैं, एक 90, 180, 270, 360। 90 डिग्री में तो एक ही 90 डिग्री, 180 में 2 90 डिग्री होते हैं, 270 में 3 90 डिग्री होते हैं, एंड 360 में 4 90 डिग्री होते हैं। दैट्स इट, नो। सो नाउ हमें से पूछा कि कितने राइट एंगल हैं
व्हेन वी गोज फ्रॉम 3 to 6, अब अगेन छोटा सा एक क्लॉक बनाओ, दिस इज 12 3 6 9। अब देखो स्टूडेंट 3 से हम 6 की तरफ जा रहे हैं, सो कितने राइट एंगल? ओनली वन, सो व्हाट यू विल राइट? वन राइट एंगल, दैट्स इट। वो आपको फिगर से इजीली कंफर्म हो जाएगा। 2 to 8, नाउ हियर इज 12 6 3 and 9, 1 2 4 5 7 8। अब देखो स्टूडेंट 2 से आप जा रहे हो 8 पे, ठीक है। वैसे भी आप देख रहे हो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री में कितने 90 डिग्री होते हैं? 2 राइट एंगल या 2 90 डिग्री। और अगर आपको नहीं पता स्टूडेंट ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है या नहीं, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लॉक बनाते हैं, 8 यहाँ होता है 9 यहाँ होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लग रहा, सो हाउ यू विल सी, you will see that 2 to 3 30, 3 to 4 60, 90, 120, 150 and then 7 to 8 180. So 180 degree में how many right angles are there? 2 right angles. Got student? So now coming to C part, 5 to 11. Now again this is 12 6 3 and 9. So 1 2 4 5 7 8 10 and 11. ये है आपका 5 और ये है आपका 11। देखिए स्टूडेंट क्या बन रहा है? राइट एंगल। नहीं पता तो यू कैन काउंट बिटवीन द टू सक्सेसिव एंगल्स, तो आपको सम जितना होगा वो आपके एंगल के बराबर होगा, राइट। सो वैसे भी इफ यू विल मेक अ राइट क्लॉक तो आपको सिंपली लगा ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स, very simple. So on the basis of D, E, F, the same type of question we have. So these questions are homework for you. These questions are very simple student. I hope you feel enjoy, means आपको अच्छा लगेगा questions करना. Okay. So this is all about question number 5. Now coming to our next question. Now coming to our question number 6. How many right angles do you make if you start facing? अब last question में हमने clock के साथ किया था how many right angle are there. Now डायरेक्शन के साथ, but the question is again just same student. See south and turn clockwise to west. So east, west, north and south. साउथ में है और आपका वेस्ट में जा रहे हो, ठीक है। सिंपली हाउ मेनी राइट एंगल? ओनली वन राइट एंगल। जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था स्टूडेंट, द सेम बेसिस, वहां पे हमने रिवोल्यूशन लिखी थी 90 डिग्री में 1/4 रेवोल्यूशन होती है, तो यहाँ पे हमने राइट एंगल लिखना है, दैट्स इट। नाउ बी पार्ट, नोट एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब मैंने क्या बोला, डायरेक्शन जरूर देखनी है, तो पहले स्टूडेंट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आप हो नॉर्थ पे, ठीक है स्टूडेंट, यू आर एट नॉर्थ, और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करनी है, नॉट दिस इज क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ठीक है। तो 90 90 90 कितने? 3 राइट एंगल। सो हाउ मेनी राइट एंगल? 3 राइट एंगल। वेरी सिंपल स्टूडेंट, क्वेश्चन है वेरी सिंपल। सी पार्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट पे थे और टर्न किया और वेस्ट पे ही पहुंचे, तो एक पूरा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? 4, 90 90 90 90, so that is 4 right angle. I hope student the questions you are getting, they are very simple. Fine. So this is all about question number 6. One more part is there, D part, that you can do by your own, that is homework, but the questions are very simple only, right? Now coming to our last question for this exercise, question number 7. Now coming to question number 7, where will be the hour hand of a clock stop when it will start from 6 and turn through one right angle? अब आपको राइट एंगल बेस पे दिया है, ठीक है स्टूडेंट, बात तो वही है, बार बार चीज एक ही बात है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री आप मूव करोगे, आप कहाँ पे जाके स्टॉप करोगे, दैट्स इट। सो लेट्स सी, क्लॉक बनाएंगे पहले 12 3 6 9, ठीक है, और 6 से स्टार्ट हुए स्टूडेंट हम,
और एक 90 डिग्री बनाए, तो कहाँ पे पहुंचेंगे? एट 9 पे, एट 9 विल स्टॉप. दैट्स इट. नाउ बी पार्ट. From 8 we have to start and turn through two right angle, मतलब 180 डिग्री. तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप क्लॉक बनाएंगे. 12, 6, 3, 9. स्टार्ट हो रहा है 8 से. सो पूरे नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे. 10, 11, 1 and 2, 4 and 5. ठीक है. सो फ्रॉम 8, स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री. तो स्ट्रेट एंगल तो स्टूडेंट 2 पे बनेगा. नहीं तो आप कैसे करोगे? काउंट करोगे. 8 to 9, 30, 60, 90. 30, 60, 90, 120, 150, 180. So it will reach at 2. At 2. I told you वैसे भी ये देखो 2 पे राइट स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. ठीक है. Now coming to C part. From 10 and turn through 3 right angle. तो 3 right angle means 270 degree. So you will make one clock. 6, 3, 9. कहाँ से स्टार्ट है? 10 से. तो आपको लिखना पड़ेगा 4, 5, 7 and 8. 10 से स्टार्ट एंड 3 राइट एंगल. देखिए स्टूडेंट, 10 से स्टार्ट है. 3, 3 to 6, 3 to 9, 18, 21, 24, 27. So कहाँ पे पहुंचेगा? At 7. So it will reach at 7. You can count 3 table also because 3, 31, 30, 30 to 60. ऐसे ही 3 1 से 3 to 6, 3 3 9, 3 4 12. So ऐसे आपने जब count किया, so we will reach at 7. Right student? So very simple question we are having, right? So this is all about our question number 7 or exercise 5.2, which is very simple on the base of one topic only, revolution and angle. जो start में ही आपको learn है, so all question will be very easy. Okay, so do your work very nicely. This is end up of our exercise 5.2. In our next video, we'll be meeting for the further exercise. So till then, bye bye, take care, and thank you so much for watching. Complete your work on time, students. Bye bye.